हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का 26 तारीख को आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है। अब ध्यान से समझिए किन को लास्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और किन को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, जो भी कॉलेज में विजिट कर रहे हैं एडमिशन के लिए, अगर आपको वहाँ पर ज़्यादा फीस की डिमांड की जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी हम आगे देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए, जिन भी स्टूडेंट को केवल 8th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे में आप एक बार कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे तो आप लोगों को 9th मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कॉमेंट आ रहा है कि हमें सेकेंड टाइम कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो हम किस तरीके से 9th मेरिट लिस्ट में शामिल हो। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों का जो SCERT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आपका क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप लोगों को मैक्सिमम एक बार ही कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एक बार कॉलेज को रिजेक्ट कर चुके हैं तो सेकेंड टाइम आप लोगों को एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स आप लोगों को जैसे 7th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो वहां पे आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिला होगा। लेकिन इस बार जो आप लोगों को 8th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आप लोगों को ओनली एक्सेप्ट का ऑप्शन ही देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये आप लोगों को सेकेंड टाइम कॉलेज अलॉट हो रहा है। और अगर आप इसमें एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, साथ ही आपको 3rd मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जिन भी स्टूडेंट को एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिनको केवल 8th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है उनको ही केवल 9th मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको उस महाविद्यालय में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है 8th मेरिट लिस्ट में, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको सिंपली रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। किस तरीके से आपको कॉलेज को रिजेक्ट करना है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो सही तरीके से आप लोग कॉलेज को रिजेक्ट कीजिएगा ताकि आप लोगों का 9th मेरिट लिस्ट में नाम आए। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों का 9th मेरिट लिस्ट कब तक आने वाला है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CG SCERT। जैसे ही आप CG SCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे पहले देखिए, एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है BEd DLED BA BEd BSc BEd पाठ्यक्रम 2025-26 द्वितीय चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण की प्रवेश सूचना। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये PDF जो है वो ओपन हो चुका है। इसमें ही आप लोगों का लास्ट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है 8th मेरिट लिस्ट में 21 तारीख से 24 तारीख तक शाम के 5 बजे से पहले आप लोगों को कॉलेज में विजिट करके वहाँ पे एडमिशन लेना है। साथ ही देखिए, क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट राउंड चल रहा है तो आप लोगों को क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे विजिट करना है। पहले आप लोगों का वहाँ पे माइग्रेशन के लिए टाइमिंग दिया जाता है, बट बहुत से स्टूडेंट की ये कमेंट कर रहे थे कि वहाँ पे हमें माइग्रेशन का टाइमिंग नहीं दिया जा रहा है, साथ ही हमें एडमिशन भी नहीं दिया गया, डॉक्यूमेंट्स हमारा इनकम्प्लीट था। इसलिए आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आपको क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके जाके महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपका SCERT की साइट पे जारी कर दिया गया है, तो उसे आप लोगों को जरूर से डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है। किस तरीके से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है और सही तरीके से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को 24 तारीख कल आप लोगों का लास्ट डेट है। इससे पहले जाकर आप महाविद्यालय में एडमिशन करा लीजिएगा। शाम के 5 बजे तक वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का 12 बजे के बाद कभी भी साइट ऑफ हो जाता है, फिर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। और जो भी स्टूडेंट 9th मेरिट लिस्ट में आप शामिल होना चाहते हैं तो आप लोगों को
SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट करने के बाद ही आप 9th मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। और जिन स्टूडेंट को केवल एक्सेप्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप एक्सेप्ट करके महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए, थर्ड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट आप लोगों का 26 तारीख को आने वाला है। सो बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर नहीं। सो इसमें देखिए, आप लोगों का एक न्यू कॉलेज ऐड किया गया है DLED में, विच इज़ अभिमन कॉलेज। एंड इसमें आप लोगों का अभी पूरा का पूरा सीट वैकेंट था। थर्ड काउंसलिंग में आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिए होंगे उस बेसिस पे ही आप लोगों के कुछ सीट फुल हुए होंगे, बाकी के सीट आप लोगों के अभी भी वैकेंट होंगे। तो आप लोगों का आगे का मेरिट लिस्ट आ सकता है। साथ ही बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने का मेन रीज़न ये है कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस की डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप लोगों को SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है और वहाँ पे आप लोग शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10th पॉइंट में आप लोगों को बताया गया है कि महाविद्यालय निर्धारित प्रवेश शुल्क की राशि लेकर चयनित छात्रों को प्रवेश देवे। यदि अतिरिक्त राशि ली जाती है तो इसकी लिखित शिकायत आप लोगों को SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ईमेल प्रोवाइड किया गया है। साथ ही देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। जो भी कॉलेज ज़्यादा फीस की डिमांड कर रही है, आप इसकी शिकायत SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके उनकी शिकायत कर सकते हैं जिस कॉलेज में ज़्यादा फीस की डिमांड की जा रही है। तो ठीक है, साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप लोगों का रेगुलर अगर आप एडमिशन लेंगे तो ही आप लोगों का फीस जो है वो आप लोगों का अप्रॉक्स 19,000 से लेकर 38 तक आप लोगों का मैक्सिमम फीस रह सकता है रेगुलर का। इससे ज़्यादा फीस आप लोगों का नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को कॉलेज में विजिट करना है, वहाँ पे पता कर लेना है और अगर आप रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपसे ज़्यादा फीस, जैसे बहुत से स्टूडेंट को कमेंट आ रहा है कि आप लोगों का पर ईयर 90,000 इस तरीके से पैसा लिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए आप SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके शिकायत जरूर से कीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट भी किया है और साथ ही आप लोगों के पास आज और कल 2 दिन का टाइम है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप कॉलेज को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और इस बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे, साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है क्योंकि आप लोगों को सेकेंड टाइम अगर कॉलेज अलॉट हो रहा है तो ओनली एक्सेप्ट का ऑप्शन ही प्रोवाइड किया गया है। अगर आप एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लेंगे तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट इसी बेसिस पे आने वाला है और जैसे ही आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। और आप लोगों का वैकेंट सीट जो है वो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए बाद में आप लोगों का वैकेंट सीट अपडेट होता है, क्योंकि आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है, तो हो सकता है कि आप लोगों का वैकेंट सीट भी जारी किया जाए। अगर अलग अलग कॉलेज में जितने भी सीट बचे हैं उसका वैकेंट सीट आप लोगों का जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी अपडेट्स के लिए आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़े रहना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों का मिस ना हो। कट ऑफ लिस्ट PDF और वैकेंट सीट PDF को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप विजिट करके वहां से देख सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।